पापा मुझे बचा लो। ये एक 27 साल के आईटी पेशावर युवराज मेहता के आखिरी शब्द थे। वो नोएडा में अपनी डूबती हुई कार की छत पर थे, घने कोहरे में और कड़कड़ाती ठंड में लगभग 2 घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। और ये शब्द मतलब ये सिर्फ एक बेटे की अपने पिता से गुहार नहीं थी, ये हमारे शहरी सिस्टम से मदद की एक चीख थी जो एक तरह से अनसुनी रह गई। नमस्ते, आज हम नोएडा से आए इसी दर्दनाक खबर की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिस्टम, हमारा जो पूरा ढांचा है, वो एक नागरिक को बचाने में इस तरह कैसे और क्यों नाकाम हो गया। हमारे पास इस घटना पर आधारित कुछ लेख हैं, चलिए देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है पिछले शुक्रवार की आधी रात को। मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा। युवराज घर लौट रहे थे जब उनकी कार एक नीची दीवार से टकराकर पानी से भरे एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरी। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, या एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का अधूरा निर्माण स्थल था जो कई सालों से यूं ही पड़ा हुआ था। कई सालों से मतलब ये एक जाना माना खतरा था जो बस एक हादसे का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के जो टॉप 10 शहर हैं, उनमें करीब 4000 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सालों से रुके हुए हैं। तो ये हजारों ऐसे मौत के गड्ढे हैं। युवराज की कहानी में जो सबसे भयावह बात है वो ये कि उन्हें तैरना नहीं आता था। वो किसी तरह हिम्मत करके कार की छत पर चढ़ गए और अपने पिता को फोन किया। और उनके पिता वो तुरंत मौके पर पहुंचे, इमरजेंसी सेवाओं को फोन किया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज लगभग 2 घंटे तक अपने फोन की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्लाते रहे। 2 घंटे, ये बात समझ से परे है। हमारे शहरों में जो आपदा प्रतिक्रिया टीमें हैं, उनका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? क्या 2 घंटे किसी भी लिहाज से स्वीकार्य है? नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं। ज्यादातर शहरी प्रोटोकॉल में तो गोल्डन आवर की बात होती है, पहले घंटे के अंदर पीड़ित तक पहुंचना। यहाँ तो 2 घंटे बीत गए। युवराज के पिता का उनका तो सीधा आरोप है कि बचाव दल के पास सही उपकरण, सही रिसोर्सेज ही नहीं थे। उनका मानना है कि अगर प्रशिक्षित गोताखोर ट्रेन डाइवर्स समय पर आते तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब अधिकारी कथित तौर पर हिचकिचा रहे थे, तब एक आम नागरिक, एक डिलीवरी वर्कर मोनिंदर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपनी कमर में रस्सी बांधी और उस बर्फीले पानी में कूद गए। हाँ, लेकिन वो 30-40 मिनट तक खोजने के बाद भी युवराज को नहीं ढूंढ पाए। मुनिंदर ने बाद में ये भी आरोप लगाया कि बचाव दल ये कहकर पानी में नहीं उतर रहा था कि पानी बहुत ठंडा है और गड्ढे में लोहे की छड़ें हैं तो खतरनाक हो सकता है। एक तरफ एक आम डिलीवरी वर्कर है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, और दूसरी तरफ एक प्रशिक्षित टीम है जो खतरों का हवाला दे रही है। क्या ये सिर्फ एक बहाना है या बचाव अभियानों में वाकई ऐसे कोई नियम होते हैं? देखिए, अधिकारियों का पक्ष ये है कि विजिबिलिटी वो बिल्कुल शून्य थी और पानी में डूबे मलबे के कारण किसी को भेजना घातक हो सकता था। उन्होंने क्रेन और सीढ़ी इस्तेमाल करने की बात कही, लेकिन सवाल तो वही उठता है कि क्या खतरनाक हालात एक ट्रेन टीम के लिए बहाना हो सकते हैं? उनका काम ही तो यही है। सही बात है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा और इसे सिस्टम द्वारा की गई हत्या तक कहा गया। और इस गुस्से का कुछ असर तो हुआ है। परिवार की शिकायत पर जो डेवलपर्स हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जी, निर्माण स्थल के एक मालिक को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ पर आईपीसी की धारा 304A यानी लापरवाही से मौत का केस बनता है। लेकिन इसमें एक कानूनी पेच ये है कि ये साबित करना होता है कि डेवलपर को पता था कि इस गड्ढे से जान का खतरा है और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी पद से हटा दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये साफ है कि एक अकेले व्यक्ति की मौत ने उसने शहरी योजना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और जवाबदेही के कई परतों को उधेड़ कर हट दिया है। ये सिर्फ एक गड्ढे में गिरने की कहानी नहीं है, ये उस नजरअंदाज किए गए खतरे की कहानी है जो हमारे शहरों में हर तरफ मौजूद है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये गड्ढा सालों पहले खोदा गया था। तो अगली बार जब हम अपने शहर में कोई अधूरा या रुका हुआ निर्माण कार्य देखें, तो क्या हम उसे सिर्फ एक असुविधा के रूप में देखेंगे या एक संभावित खतरे के रूप में? और ये सुनिश्चित करने की असली जिम्मेदारी किसकी है कि विकास के ये अधूरे निशान किसी और त्रासदी का कारण ना बने?